हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसपीडीसी क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 2E को कवर करने वाले हैं और पीछे के प्रश्नावली को हमने कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप जाके वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्नावली का हमारा लाने का यह उद्देश्य था क्योंकि इसमें आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन टोटल 11 या 12 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो यूपी बोर्ड एग्जाम इस बार से होने वाले हैं, मतलब जो शुरू हुए हैं, उसमें आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग को पता होगा कि 20 नंबर के पूछा जा रहा है। तो वही आपको जो वैकल्पिक प्रश्न है उसको आपको कवर करना है, यानी 20 में से आपको 20/20 लेके आना है। तो आपको किसी भी पार्ट का एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम इस प्रश्नावली को लेके आए हैं। तो आइए देख लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या करना है, आपका दिया है कि एक द्विघात k-1, उसके बाहर दिया है x², फिर दिया है kx+1 = 0। हाँ, कह रहा है कि शून्यांकों में एक शून्यांक दिया है, यानी एक शून्यांक आपका दिया है -3। यक्स इक्वल टू क्या दिया है -3। तो के का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा आपका, जहाँ यक्स है वहाँ रख देते हैं के। तो k-1 इसके स्थान पर रख देते हैं 3 का स्क्वायर और के गुणे -3 और प्लस के गुणे -3 और +1 = 0। दोस्तों बताना 3 के स्क्वायर कितना होता है 9। तो हो जाएगा 9 एकम 9 के और 9 एकम 9, 3 एकम 3 के और +1 = 0। 9 में से 3 निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा 6 के, और 9 एक कितना हो जाएगा आपका 9 एक हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा आपका हो जाएगा -8। हाँ, =0। 6 के = 8 और के =8/6। अगर आप लोग इसको चाहो काटना तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी 4/3। तो आपके पहले का विकल्प जो जो दिया रहेगा 4/3, आप लोग उसको क्या कर देना ठीक, यानी यही आपका क्या है सही है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका x², हाँ, फिर +a+1। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ ठीक है दोस्तों, अब देखना ध्यान से ax+b। अब क्या बोला है कि इसके दो शून्यांक दिया है, एक शून्यांक दिया है x = 2 और एक दिया है x = -3। अब यही दो रख लेते हैं इस समीकरण में। x बराबर क्या दिया है आपका 2, चलो 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर और a+1 बाहर 2 और +b = 0। अब दोस्तों बताना 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2 और +2 और +b = 0। तो हो जाएगा 2a और +b और +4 2 6 = 0। इसी प्रकार इसका रखेंगे 3, तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर और +a+1 और इंटू -3 और +b। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 एकम 3 और -3 और +b = 0। ये हो जाएगा -3a और +b, यानी आपका हो जाएगा प्लस का b और 9 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 6 = 0। दोनों को साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 2a और +b और +6 = 0। चलो माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस और माइनस, ये वाले भैया आपके हो जाएंगे कैंसिल, यानी ये हो जाएगा आपका कैंसिल। 3 2 हो जाएगा आपका 5a और 6 6 से कैंसिल 0। तो a बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। a का मान 0, चलो इसमें रख देते हैं। a का मान है 0, तो 2 गुणे 0 + b + 6 = 0। तो b + 6 = 0, b = -6। b का मान 6, a का मान 0। ठीक है दोस्तों, आइए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है आप, ये तो दूसरा था, आपका तीसरा दिया है। तीसरा शून्यांक, हाँ, शून्यांक दिया है 3 और 4। 3 और 4 दिया है और कह रहा है कि आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि द्विघात, और इसको इंपॉर्टेंट करना, आप लोग को क्या करना है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर तो आपके बनने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बताना कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है। तो हमने बताया था कि द्विघात समीकरण का फार्मूला x² माइनस मूलों का योगफल और इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल = 0। तो आपके मूल दिए हैं 3 और 4, तो अल्फा का मान है 3, बीटा का मान है 4 और बाहर x 3 × 4 = 0। तो x², 4 तिहाई 12x और 4 तिहाई सॉरी 4 और 3 जोड़ देंगे, कितना होएगा 7 और 4 × 3 हो जाएगा 12। तो आपका बन जाएगा x² - 7x और +12 = 0। तो जो विकल्प ये दिया रहेगा उसी को क्या कर देना आप लोग टिक कर देना। आइए आपका चौथा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका शून्यांक 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 या शून्यांक 2 - 5
वाले बहुपदों की संख्या, यानी कितने बहुपदों की संख्या है इसमें वो बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले सुनना, कितने बहुपद हैं वो आपको बताना है। तो 2 और 5 दिए गए बहुपद में क्या करना है आपको, बताना है कि कितने प्रकार से आप लोग बहुपद इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान सुनना, आप लोग चाहो तो इसको इस रूप से बना सकते हो, एक्स इक्वल टू -2 कर सकते हो, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 5, ये कर सकते हो। इसको कर सकते हो एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, इस रूप में बना सकते हो। और दोस्तों सुनना, जहाँ दिया है दो बहुपदों का शून्यंक निकालना, तो दो बहुपदों के बीच हम अनंत शून्यंक होते हैं। तो आप लोग को याद करना है। आप लोग चाहो तो एक और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्यू इक्वल टू मान सकते हो। क्यू इक्वल टू क्या मान सकते हैं, क्यू एक्स इक्वल टू मान सकते हैं -2, और पी एक्स इक्वल टू मान सकते हैं आपका 5। तो आपका क्यू एक्स हाँ इक्वल टू क्या बना -2। आप लोग इसको क्या कर सकते हो, एक्स एक्स का मान कितना है दोस्तों ज़रा बताना, -2। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका -2 और पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी आप लोग चाहो तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को बताना है कि शून्यंक 2 और -5 के बीच कितने शून्यंक बन सकते हैं, यानी कितने बहुपदों की संख्या हो सकती है। तो दो शून्यंकों के बीच अनंत बहुपदों बहुपदों की संख्या होती है, बस इसको याद करना है। जिस विकल्प में ये आप लोग को यहाँ से विकल्प में आंसर नहीं मिलने वाला है, बस ये आपको ये बताना है कि अनंत दो बहुपदों के बीच कितने दो बहुपद मतलब कि दो शून्यंकों के बीच अनंत बहुपदों की संख्या होती है, यानी दो शून्यंक से हम अनंत बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां दिया गया है आपका कि ए एक्स क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स और प्लस डी, बोला है कि के शून्यंक दिया गया अल्फा बीटा और गामा। तो कह रहा है आपको कि इनके शून्यंकों का गुणनफल बताना है, और एक शून्यंक दिया है आपका, 3 शून्यंक में से एक शून्यंक दिया है 0, और दो शून्यंकों का क्या बताना है, गुणनफल बताना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो पहले अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू होता है क्या, क्या बता सकते हो, -b/a। ठीक है, अल्फा और बीटा यानी एक शून्यंक दिया है 0, आप लोग तो 0, तो बीटा और प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग कर सकते हो एक और दूसरा बताए थे गुणनफल उनका, अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपका c/a। क्या होता है c/a, अल्फा का मान दिया है, क्या दिया है 0, जिसमें अल्फा है वो हो जाएगा 0, ये 0 और ये 0, क्या बचेंगे बीटा गामा इक्वल टू c/a। तो आपका विकल्प क्या होगा c/a, वही क्या हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अब लास्ट दिया है आपका 6वां क्वेश्चन। 6वां भी लास्ट नहीं है दोस्तों, ये 6वां है आपका एक्स क्यूब और प्लस का ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, और बोला है दोस्तों इसके एक शून्यंक मतलब अल्फा का मान दिया है -1, कहा कि अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल होगा, यानी अन्य दो शून्यंकों का हमें क्या निकालना है, गुणनफल। तो अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है तो आप लोग चाहो तो एक तरीका और कर सकते हो। पता ना जरा मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a, यही ना होता है, क्या होता है -b/a। और एक होता है यहाँ पर देखना अल्फा बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू होता है आपका c/a, यही ना फार्मूला होता है। और एक शून्यंक दिया है -1, तो रख देते हैं -1, और ये आपका हो जाएगा बीटा और प्लस गामा इक्वल टू -b/a। चाहो तो आप इसको हल कर सकते हो, बीटा गामा इक्वल टू -b/a और +1, आप हो जाएगा बीटा और प्लस गामा इक्वल टू -b और प्लस a अपान क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, ये सिंपल सा। अब इसके इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू अचर पद, तो अचर पद आपका क्या था c वाला। तो आप लोग चाहो हमें क्या निकालना था, अन्य दो शून्यंकों का गुणनफल थे, दो शून्यंकों का गुणनफल कितना आने वाला है। तो आप चाहो यहाँ से कर सकते हो, अल्फा का मान क्या था देखना -1 कर दो, -1 इंटू बीटा, फिर यहाँ पर कितना था बीटा गामा का मान नहीं पता, इसका मान कितना था -1, तो रख देते हैं माइनस गामा इक्वल टू c/a। अब वो देखो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका
माइनस बीटा और माइनस गामा इक्वल टू बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए। अब दोस्तों बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए, ये दोनों माइनस है, उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो बीटा गामा इक्वल टू सी बाई ए, इसका मान कितना निकला है, माइनस बी प्लस ए अपान ए। आधार आपका क्या है, समान है, तो आपका हो जाएगा ए और सी माइनस बी और प्लस ए। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। तो जिस विकल्प में ये आंसर दिया रहेगा उसी को आप क्या करना, टिक कर देना। ठीक है, चाहो तो ए से काट सकते हो, आप लोग इसको कर सकते हो बीटा गामा इक्वल टू या तो ये विकल्प दिया रहेगा, या तो सी माइनस बी माइनस वन, या तो ये या तो ये। तो जिसमें ये दिया रहेगा आप लोग क्या करना, वही विकल्प कर देना। या तो बी वाला दिया रहेगा तो या ए वाला दिया रहेगा, या आप लोग हमारा तो हमारे हिसाब से यहीं पर आप लोग क्या करना, आंसर मिल देना, जो आंसर रहेगा आप लोग उसी को टिक कर देना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 7वां पूछा है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 99x और प्लस 27 यानी 27 के शून्यांक है। शून्यांक है मतलब विकल्प दिया है दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक दोनों कुछ नहीं, यानी दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक दोनों बराबर। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड ऐसा होगा कि नहीं कि मल्टीप्लाई करने पर 27 मिले और ऐड करने पर 99 मिले, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो सीधा 4 भैया हमारे पास तो है ही है। सीधा 4 का फार्मूला बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो गया 2a। तो सिंपल सी बात आप दोस्तों कर सकते हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेना, आप लोग को हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है 99, वो किस में है, माइनस में, और ये किस में, सॉरी प्लस में, ये किस में है, माइनस में। तो आप लोग चाहो एक लाइन लिख दो 99 और प्लस माइनस बी का मान 99, तो 99 का स्क्वायर और 4a का मान 1 और इसका मान 27 अपान 2a यानी 2 इंटू 1। अब दोस्तों ध्यान सुनना, ये 99 है माइनस, और ये माइनस तो हटने वाला नहीं है, तो ये जिसके साथ आएगा उसमें क्या होगा माइनस, यानी एक्स के दोनों मान क्या होंगे आपके ऋणात्मक। यानी आपका अगर पहले माइनस नहीं रखता तो बीच में क्या था, एक प्लस एक माइनस, यानी एक धनात्मक एक ऋणात्मक, लेकिन आगे आपका क्या लग गया माइनस, तो ये आगे वाला माइनस हटने वाला नहीं है, तो आपका दोनों मान क्या हो जाएंगे, दोनों आपके हो जाएंगे ऋणा, आपके हो जाएंगे दोनों ऋणात्मक होंगे। यानी आपके दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक। क्यों होंगे, समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ क्या लगा था माइनस, अगर ये माइनस था माइनस माइनस होता प्लस, तो हमारा बचता ये वाला प्लस माइनस, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, लेकिन ये माइनस आपका हटने वाला नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक, यानी एक्स के दोनों मान क्या होंगे आपके ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8वां बोला है आपका 8वां दिया गया है एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस के शून्यांक है, यानी इसके शून्यांक क्या है। तो दोस्तों वही पीछे वाला फार्मूला जिसे हमने बताया, एक्स बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस 4ac अपान 2a। इसका विकल्प सुन लेना दोस्तों, क्या दिया गया है, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान सदैव बराबर। तो यहाँ पर क्या लगा है माइनस, जब माइनस लग गया, तो जब माइनस लग गया यानी आपका दोनों शून्यांक जब एक बार प्लस में लोगे आप इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, एक बार इसको करोगे एक्स इक्वल टू आपका फिर लोगे माइनस, क्योंकि माइनस दोनों में लेना अनिवार्य है, बी स्क्वायर और माइनस 4ac और अपान 2a, यानी दोनों में क्या आपका लगा है माइनस, यानी दोनों हमेशा क्या होंगे ऋणात्मक। तो आपका विकल्प हो जाएगा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। दोनों धनात्मक हुए नहीं, दोनों क्या थे आपके ऋणात्मक, अतएव दोनों क्या होंगे धनात्मक नहीं हो सकते। आपका जो विकल्प दिया रहेगा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, वही क्या हो जाएगा आपका सही। अब इसका 9वां क्वेश्चन देख लेना दोस्तों। 9वां दिया गया है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी के शून्यांक समान है। शून्यांक क्या है, समान है। तो हमें क्या करना है, बताना है कि क्या होगा। विकल्प दिया है सी और ए विपरीत चिन्ह होंगे, सी और बी विपरीत चिन्ह होंगे, सी और ए समान चिन्ह होंगे, और सी और बी समान चिन्ह होंगे। तो बताए थे जब शून्यांक समान है तो विविध कर भैया हमारे पास आते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और क्या होता है आपके डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी इक्वल टू हम लिखते हैं जीरो। कहाँ है जीरो, कहाँ कि शून्य क्या है आपके समान है, तो हो जाएंगे जीरो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अतः आपका क्या हो जाएगा, इसको कर सकते हो b इक्वल टू 4ac, यानी तुम्हारा a और c का दोनों का चिन्ह क्या है धनात्मक, यानी a और c के चिन्ह क्या है समान। अगर दोगे a और c के जो चिन्ह है आपके, चिन्ह मतलब जो आपके साइन है चिन्ह क्या है समान, यानी a और c दोनों किस में आए हैं प्लस में आए हैं। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 10वां दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स और प्लस बी
का एक द्विघात बहुपद एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का ऋणात्मक हो तब। यानी कहा क्या है, ध्यान सुनना, कि ये समीकरण इस रूप का है तो एक द्विघात बहुपद का एक शून्यांक दूसरे शून्यांक का ऋणात्मक हो, यानी तुम्हारा एक शून्यांक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी भाई ए। कहा था एक शून्यांक दूसरे का क्या है, ऋणात्मक है, यानी अगर एक प्लस है तो दूसरा का क्या है, ऋणात्मक, माइनस है। चलो दोस्तों, अगर शून्यांकों का योग पढ़े हो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा, बीटा का मान माइनस अल्फा, कट जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा, जीरो। और मूलों गुणनफल पढ़े हो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका अल्फा का मान अल्फा, इसका मान माइनस अल्फा, तो हो जाएंगे आपके अल्फा स्क्वायर माइनस का। अब इसमें विकल्प सुनना, इसका कोई रैखिक पद नहीं होता, अचर पद ऋणात्मक होता है, ये विकल्प है। इसका कोई रैखिक पद नहीं होता, अचर पद धनात्मक होता है, तो इसका विकल्प जो होगा आपका, वो विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, इसका कोई रैखिक पद नहीं होता। मतलब रैखिक मतलब जैसे 1 2 3 4 5, कोई पद इसमें संख्या में नहीं आता, तो इसका कोई भी पद क्या होता है, रैखिक नहीं होता। और इसका अचर पद जो होता है वो क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक। अचर मतलब जो ये आपका आया है सी बाई ए, सी को क्या बोलते हैं, अचर पद, वो किस में आया है, माइनस में, तो क्या होता है, ऋणात्मक। यानी आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा कि इसका कोई रैखिक पद नहीं होता है और अचर पद क्या होता है, ऋणात्मक। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आपका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कि इसको देख लेते हैं किताब से, कि ये ऊपर वाला मानना है कि इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है, इसका अचर पद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें दो से ज़्यादा की घातें बनी है, तो इसमें देखना दोस्तों, इसमें बन रही है दो से ज़्यादा, नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसमें देखना एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक एक्स पर देखना, बस एक यहाँ एक यहाँ, यानी एक्स पे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो एक्स पर एक से ज़्यादा कितनी बार टच करी है, 3 बार, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये हमारा कितनी घात का है, 3 घात। क्यों 3 घात का, क्योंकि एक्स पर कितनी बार टच किया है, 3 बार, अतः ये क्या है, 3 घात का। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद द्विघात का नहीं है, तो आपका चौथा वाला द्विघात का नहीं है, आपका चौथा वाला क्या है, त्रिघात का। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।